बुलंदशहर के पलक मैरिज हॉल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का नई शिक्षा नीति के विरोध में सम्मेलन हुआ। मुख्य वक्ता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता सुभाषिनी अली सहगल ने नई शिक्षा नीति को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कामपंथी नेता सुहासिनी अली ने कहा है कि सरकार की विचारधारा संविधान से मेल नहीं खाती है। सरकार शिक्षा का जिम्मा निजी क्षेत्र के लोगों को सौंपना चाहती है। शिक्षा के नाम पर छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वामपंथी नेता ने आरोप लगाते हुए कहा है कि नई शिक्षा नीति में भारत के शैक्षणिक संस्थानों के विकास और विस्तार का ही नहीं कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा है कि देश की आधी आबादी 10वीं कक्षा से पहले ही ड्रॉप आउट हो जाती है। नई शिक्षा नीति में आरक्षण को भी शामिल नहीं किया गया है। वामपंथी नेता सुभाषिनी अली ने आने वाले 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर कहा है कि अगर विपक्षी गठबंधन का भविष्य अच्छा है तो भारत का भविष्य अच्छा होगा। सम्मेलन को प्रोफेसर संजय कुमार, कामरेड दीप सिंह आदि ने संबोधित किया। समारोह की अध्यक्षता सुरेंद्र पाल सिंह और संचालन चंद्रपाल सिंह ने किया। वहीं कार्यक्रम आयोजक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सेक्रेटरी जगबीर सिंह भाटी ने अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यकर्ताओं से पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का आह्वान किया है। पहली बात तो ये कि नई शिक्षा नीति पर चर्चा क्यों नहीं? क्या शिक्षा हमारे देश के लोगों के लिए इतना अनावश्यक समझा जा रहा है कि सरकार पूरा उलट फेर कर रही है पूरी शिक्षा नीति में। उस पर न कहीं टीवी पर डिबेट चल रहा है, न कहीं अखबारों में डिबेट चल रहा है। जो आपके जैसे चैनल हैं उन पर भी कोई डिबेट नहीं चल रहा है। आखिर क्यों? ये बहुत गंभीर बात है। ये जो सरकार है ये अलग दूसरी सरकारों से बिल्कुल अलग तरीके की है, क्योंकि इसका एक सोच है, इसकी एक विचारधारा है जो हमारे संविधान से मेल नहीं खाती है। इनके जो नेता थे उन्होंने सन 50 में ही कह दिया था कि हम इस संविधान को नहीं मानते, हम तो मनुस्मृति को ही मानते हैं। उनकी भारत के बारे में, भारत के समाज के बारे में एक बिल्कुल अलग तरीके शैक्षणिक संस्थानों के विकास और विस्तार का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। कहीं भी ये उनका इरादा नहीं है कि वो सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ाएंगे, कॉलेज की और यूनिवर्सिटीज़ की। वो जो निजी क्षेत्र है उस पर ही लोगों को शिक्षित करने का पूरा ज़िम्मा डालना चाहते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जो मुनाफे कमाने के लिए शैक्षणिक संस्थान लगाएंगे वो देश की शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये देश की जनता बहुत गरीब है। इसके पास वो साधन नहीं है कि वो महंगी शिक्षा को हासिल कर सके। आज भी अगर हम देखें तो हमारे देश के आंकड़े बहुत भयानक हैं और दलित, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक और पिछड़ों को अगर हम देखें तो इनमें 10% भी जो पहली क्लास में भर्ती होते हैं वो 10% भी 12वीं क्लास तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनका ड्रॉप आउट हो जाता है। इसका क्या मतलब? ये देश की आधी आबादी से ज़्यादा है। इसकी चिंता किसी को नहीं है। आप और महंगा कर दोगे शिक्षा को तो ये हालत और ख़राब हो जाएगी। दूसरी तरफ जो छात्रवृत्ति मिलती थी, जो स्कॉलरशिप मिलता था, वो अब बहुत कम हो गया है। समय से नहीं मिलता है, इसका मतलब है मिलता ही नहीं है। और तीसरी चीज़, इस पूरी शिक्षा नीति में, जो नई शिक्षा नीति, इसमें आरक्षण का कहीं नामो निशान नहीं है। तो कुछ लोग समझते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप आधी से ज़्यादा आबादी को शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं। ये कहाँ तक एक समतावादी समाज के लिए सही है? इसके बाद अगर आप देखिए कि पाठ्यक्रम में कितना परिवर्तन किया जा रहा है, तो पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी कि 10वीं तक जो छात्र हैं उनको डार्विन नहीं पढ़ाए जाएंगे, विकासवाद नहीं पढ़ाया जाएगा। और आपको ताज्जुब होगा सुन करके कि दुनिया में कौन से देश हैं जहाँ ये नहीं पढ़ाया जाता है। इस्लामी देश हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, वहाँ डार्विन नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो वो आपके आदर्श बन रहे हैं क्या? इसका मतलब है कि जो कट्टरपंथी हैं, जो वैज्ञानिक सोच के विरोधी हैं, वो डार्विन को नहीं पढ़ाते हैं। और आज आप उसी रास्ते पर चल करके अपने बच्चों को भी साइंस की शिक्षा से दूर रख रहे हैं। फिर आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि साइंस में जो कुछ हुआ वो सब आपके देश में सबसे पहले हो गया।
तो इससे जो साइंस की समझ है वही नहीं आएगी बच्चों में। अगर उनको लगेगा कि महाभारत के समय एक महिला कुंती ने स्टेम सेल के माध्यम से एक बच्चे कर्ण को पैदा किया, तो वो उसको लगेगा उस समय ये सब ज्ञान था। ये ज्ञान को कैसे समझा गया, कैसे बढ़ाया गया, कैसे एक ज्ञानी ने दूसरे ज्ञानी तक उस अपनी सोच को पहुंचाया, अपने ज्ञान को पहुंचाया, इसकी जो पूरी श्रृंखला है इसी की कोई समझ नहीं होगी। और ये कोई सवाल नहीं उठाएगा कि एक कुंती ही थी जिनको स्टेम सेल की जानकारी थी, उसके बाद कोई बच्चा तो पैदा नहीं हुआ उसके आधार पर। इसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमारे यहाँ सर्जरी बहुत एडवांस थी, प्लास्टिक सर्जरी एडवांस थी, क्योंकि हाथी का सर काट के एक आदमी के धड़ पर रख के गणेश जी का निर्माण किया गया। तो ये भी कोई नहीं बताता उसके बाद कभी नहीं हुआ, उसके पहले कभी नहीं हुआ था। ये ज्ञान कहाँ से आया, किसको आया, ये ज्ञान आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया, इसको बांटा क्यों नहीं गया, इसको समाज के अंदर फैलाया क्यों नहीं गया। तो ये जो सारा हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में और ये पाठ्यक्रम के क्षेत्र में, ये बहुत ख़तरनाक है और इस पर लोगों को चर्चा करने की ज़रूरत है। मीडिया आपकी छोटी मीडिया हो सकती है, बड़ी मीडिया हो सकती है, लेकिन इन विषयों पर भी चर्चा कराने की ज़रूरत है। वरना होगा क्या कि आपके यहाँ पढ़े लिखे अनपढ़ ही पैदा होंगे, जिनको विज्ञान का ज्ञान नहीं है, जिनको गणित का ज्ञान नहीं है, क्योंकि पाइथागोरस की थ्योरम हटाई गई है। अब अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो आप जानते हैं कि दुनिया में पाइथागोरस पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं पढ़ाए जाएंगे। क्यों? ये मतलब कमाल की बातें हो रही हैं। हमारे यहाँ जो कह रहे हैं कि मुग़लों को हम हटा देंगे, तो फिर आप मुग़लों के साथ तो आप राजपूत इतिहास भी हटाएंगे, आप कबीर को भी हटाएंगे, आप तुलसीदास को भी हटाएंगे, क्योंकि वो सब मुग़ल युग में ही पैदा हुए, मुग़ल युग में ही अपना काम कर रहे थे, अपना भक्ति आंदोलन आगे बढ़ा रहे थे, या रामचरितमानस को लिख रहे थे, या युद्ध कर रहे थे। तो ये जो इनकी पूरी सोच है कि ये हटा दो, वो हटा दो, और हटाने के बाद आप लाओगे क्या, आप पढ़ाओगे क्या, इसके बारे में भी आपके अंदर कोई स्पष्टता नहीं है। तो ये जो पूरा खिलवाड़ हो रहा है बच्चों की पढ़ाई के साथ, इस पर हम लोगों को गंभीर चर्चा करने की ज़रूरत है, इसको रोकने की ज़रूरत है। केरला की सरकार ने कह दिया हम ये नए पाठ्यक्रम की पुस्तकों को नहीं पढ़ाएंगे। केरला ही एक ऐसा राज्य है जहाँ सरकारी स्कूलों में बच्चों की भर्ती अधिक है और प्राइवेट स्कूलों में कम है, क्योंकि वहाँ की सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया है सरकारी स्कूलों को विकसित करने में, उनको बढ़िया बनाने में, उनकी बिल्डिंग को अच्छा करने में, वहाँ कंप्यूटर लगाने में, ये सब काम उन्होंने वहाँ किया है। तो सरकारी स्कूलों में ज़्यादा बच्चे जाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में हालत ये शिक्षा की कि जो 50,000 स्कूल बंद किए गए हैं पिछले 4 साल में, सरकार का ये आंकड़ा है, उसमें आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बंद किए गए हैं। तो आज उत्तर प्रदेश में जिसके पास पैसा है वो अपने बच्चे को सोचता है कि चलो उत्तर प्रदेश के किसी बड़े शहर में पढ़ाएं, और या फिर अगर ज़्यादा पैसा है तो उत्तर प्रदेश के बाहर पढ़ाएं, और बहुत ज़्यादा पैसा है तो फिर विदेश में पढ़ाएं। तो जिसके पास पैसा है वो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दिलवाएंगे, जिनके पास पैसा नहीं है उनके बच्चों को ऐसी पढ़ाई मिलेगी जिसके बाद उनको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये तो मनुवाद है ना कि गरीब का बच्चा वही पेशा करेगा जो उसका बाप करता था, और जो शासक हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके बच्चे राज करेंगे। ये किसी समतावादी समाज के अंदर बर्दाश्त के बाहर की चीज़ है। और इसलिए हम लोगों का ये कहना है कि हमारी बात पर मत जाओ। आप गूगल करके देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020, उसको खोलिए, देखिए उसमें क्या है। अगर हम गलत कह रहे हैं तो हमसे बहस कीजिए। सरकार के सामने आपने अपनी आपत्ति दर्ज कराई? क्यों नहीं दर्ज कराई? तमाम राज्य सरकारों ने की, वो मानते ही नहीं, वो सुनते ही नहीं, वो कहाँ किसी की सुनते हैं। और वो समझते हैं कि जनता भी हमारे साथ चल रही है तो हमको सुनने की ज़रूरत क्या है। तो जनता को अब चिल्लाना पड़ेगा ना। आज बच्चे परेशान हैं, उनके माँ बाप परेशान हैं कि फ़ीस बढ़ गई है, वो परेशान है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। लेकिन उनको पाठ्यक्रम भी अब देखना चाहिए कि पढ़ाया क्या जा रहा है हमारे बच्चों को। इमरजेंसी को हटा दिया, ये सरकार तो कांग्रेस विरोधी अपने आप को कहती है, इमरजेंसी को क्यों हटा दिया है? क्या वो भी तानाशाही लाना चाहते हैं इसलिए इमरजेंसी को हटा दिया पाठ्यक्रम से? ये बहुत बड़े सवाल हैं जिन पर एक बहस होनी चाहिए हमारे देश में। क्यों नहीं बहस हो रही है? क्योंकि बहस ये हो रही है कि पाकिस्तान से एक औरत हिंदुस्तान आ गई और हिंदुस्तान से एक औरत पाकिस्तान चली गई, इसी पर पूरी बहस चल रही है।
2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया का आप क्या भविष्य देख रहे हैं? इंडिया का ही भविष्य है। अगर इंडिया का भविष्य है तो इंडिया का भविष्य है, अगर इंडिया का भविष्य नहीं होगा तो इंडिया का भविष्य नहीं है। कौन से इंडिया का भविष्य अच्छा है? हर इंडिया का भविष्य दूसरे इंडिया के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। विपक्षी गठबंधन की जी बिल्कुल, हम तो कहते हैं केवल अगर और कुछ न किया होता है सरकार ने, केवल ये नई शिक्षा नीति बनाई होती तो इसके लिए भी उनको हटाने की ज़रूरत है। बाकी जो टमाटर 200 रुपये किलो बिक रहा है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए बुलंदशहर से अवनीश त्यागी की रिपोर्ट।